हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सब्जेक्ट CS 209, जो कि है इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। इसका एक टॉपिक है पर्ल। तो पर्ल के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन और थोड़ा प्रोग्रामिंग देखेंगे कि किस तरह से होता है। इंट्रोडक्शन में है, इट वाज डेवलप्ड बाय लैरी वॉल इन 1987। तो ये डेवलप हुई थी हमारी 1987 में, और इसको डेवलप किया था लैरी वॉल नामक वैज्ञानिक ने इसको डेवलप किया था। पर्ल इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर स्क्रिप्ट मैनिपुलेशन। तो ये ओरिजिनली मतलब शुरू में जब इसको डेवलप किया गया था तो स्क्रिप्ट मैनिपुलेशन को ध्यान में रख के इसका डेवलपमेंट किया गया था। इट इज़ ए क्रोम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी पर्ल। इसका ये मतलब है कि इसमें बनाए गए प्रोग्राम मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हैं। जैसे कि हम मैक ओएस पे रन करना चाहें तो वहाँ भी हो सकते हैं, विंडोज़ पे, लिनक्स पे। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स टिपिकल यूज इज एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल एंड प्रिंटिंग आउट रिपोर्ट फॉर कन्वर्टिंग ए टेक्स्ट फाइल इनटू अनदर फॉर्म। अब इसका जो मेनली टास्क है वो क्या है, ये डेटा को फैच करती है। मतलब एक इसके पास डॉक्यूमेंट आया, उससे इसने डेटा को फैच किया। उस डेटा को फैच करने के बाद उसको एक अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, या हम बोलें कि रिपोर्ट क्रिएट करी। तो यही इसका मेनली टास्क है कि ये जो डॉक्यूमेंट आता है उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एक नए फॉर्मेट में उसको डेटा को कन्वर्ट कर देता है। तो यही इसका मेनली टास्क है, और इसी वजह से इसका नाम यह है पर्ल, जो कि इसका फुल फॉर्म है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन। तो ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है डेटा एंड रिपोर्ट लैंग्वेज, और जो उससे रिपोर्ट बनी उसको अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। पर्ल इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो ये जो हमारी पर्ल है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ पर्ल। इट इज़ ए वेरी हाई सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंटेक्स। तो इसके अंदर जो मतलब जैसे C++ है आपका, तो वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंटेक्स इसके अंदर भी यूज़ होते हैं हमारे पर्ल के अंदर। इट इज़ एक्सटेंडेबल एज इट सपोर्ट्स 25,000 ओपन सोर्स मॉड्यूल्स। तो इसको एक्सटेंड करना इजी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मतलब मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप इसको एक्सटेंड ईजीली कर सकते हैं, और मतलब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। मतलब 25,000 मॉड्यूल्स हैं इसको एक्सटेंड करने के लिए इसके प्रोग्राम को। इट सपोर्ट्स यूनिकोड। तो ये यूनिकोड जो है इसके अंदर यूनिकोड के अंदर आपके जो वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें जितने भी सिंबल्स हैं वो आप यूनिकोड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट करता है यूनिकोड। फिर नेक्स्ट है, इट सपोर्ट्स थर्ड पार्टी डेटाबेस इंक्लूडिंग ओरेकल, MySQL एंड मैनी अदर्स। तो ये जो हमारे डेटा को सेव करने के लिए ये ओरेकल और MySQL ये इन थर्ड पार्टी डेटाबेसेस को भी सपोर्ट करता है। इसके बाद है, इट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड अंडर GNU। तो ये ओपन सोर्स है, इसको आप नेट पर इजीली अवेलेबल है, या आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और आप कोडिंग करके अपने प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ओपन सोर्स है ये। मैनी फ्रेमवर्क्स आर रिटन इन पर्ल। तो इसके अंदर कई सारे फ्रेमवर्क लिखे जा चुके हैं। इट इज़ ए क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बनाया गया प्रोग्राम आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकता है, जैसे कि विंडोज़, लाइनक्स या मैक ओएस, इस तरह के मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकता है। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखते हैं इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग पर्ल। तो ये जो हमारा प्रोग्राम बना रहे हैं हम यूजिंग पर्ल। तो पहला प्रोग्राम है हैशटैग, फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क, नोट का साइन, फिर यूज़र, बिन और पर्ल। तो ये हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, पर्ल स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट। तो जैसे कि हमारा सी में प्रिंट एफ फंक्शन होता है, तो उसका काम होता है हमें आउटपुट शो करना। ऐसे ही यहाँ पर हमारा फंक्शन है प्रिंट, और इसके अंदर आप डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग देंगे वो ये एज इट इज़ आउटपुट पर
डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर हमने दो मैसेज दे रखे हैं, प्रिंट। तो इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आउटपुट में क्या आने वाला है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पर्ल, और नेक्स्ट लाइन जो है वो दिस इज़ आवर फर्स्ट पर्ल प्रोग्राम। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंट वाले स्टेटमेंट में लास्ट में \n लगा रखा है। तो अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो ये दोनों लाइनें, जो भी दोनों मैसेज हैं, ये एक ही लाइन पर प्रिंट हो जाते हैं। एक और मेथड है हमारा जो है से। तो अगर हम यहाँ पर से यूज़ करते, प्रिंट की जगह हमें लिखते से, तो वो इसके अंदर ऑलरेडी एक न्यू लाइन ऐड कर देता है, तो हमें न्यू लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो यहाँ पर जैसे कि \n है, तो यहाँ पर अगर हम हटा देते हैं \n और यहाँ पर प्रिंट की, तो आउटपुट हमें यही मिलता। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन प्रिंटिंग ए वेरिएबल। अब जैसे वेरिएबल बनते हैं, वेरिएबल जैसे हमारे सी में होते हैं कि इंटीजर a, इंटीजर b, c, तो वैसे ही हम जैसे पर्ल के अंदर वेरिएबल बनाते हैं $site। तो ये हमारा एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी। और जो हमारी पर्ल है ये है लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। लूजली टाइप्ड मतलब इसके अंदर डेटा टाइप आपके नहीं होते हैं, जैसे हमारा सी में होते हैं इंटीजर कैरेक्टर। अंदर जो आपने वेरिएबल बनाया वो किसी भी टाइप की वैल्यू ले सकता है, इंटीजर भी ले सकता है, कैरेक्टर भी ले सकता है, फ्लोट भी ले सकता है। ये हम देखेंगे अभी आगे कि वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं। $site, तो ये मेरा एक वेरिएबल बना जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी java_t पॉइंट। इसके बाद प्रिंट वेलकम टू साइट और \n, तो ये हमारा प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर मेरा यूज़ हो रहा है $site, तो ये है मेरा वेरिएबल। तो वेलकम टू और फिर इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जब आप डबल कोट्स में आप इसको लिख रहे हैं तो ये इसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करेगा $site को। तो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया वेलकम टू java_t पॉइंट, और नेक्स्ट java_t पॉइंट प्रोवाइड यू ऑल टाइप ऑफ ट्यूटोरियल्स। तो ये आपका आउटपुट आ गया। इसके बाद जैसे कि printf फंक्शन इफेक्ट ऑफ सिंगल कोट्स, जैसे कि हमने देखा कि अभी डबल कोट्स यूज़ कर रहे थे, तो $site जो था हमारा वो एज ए वेरिएबल ट्रीट हुआ। अब यहाँ पर हमारा जो $site है हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंट के अंदर सिंगल कोट्स, तो जो हमारा $site है ये एज ए वेरिएबल ट्रीट ना होके ये एक स्ट्रिंग का पार्ट ट्रीट होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेलकम टू $site \n, तो यहाँ पर आपको मैसेज मिल गया वेलकम टू $site, और इसने \n को भी न्यू लाइन कैरेक्टर रीड नहीं किया, इसने उसको भी स्ट्रिंग का पार्ट रीड किया है। तो इसने ये आउटपुट दे दिया यहाँ पे वेलकम टू $site ! 2 बार और फिर \n, फिर वापस स्टार्ट यहाँ से $site प्रोवाइड्स यू ऑल टाइप ऑफ ट्यूटोरियल्स \n। तो ये इफ़ेक्ट है आपके, अगर आप सिंगल कोड यूज़ करते हैं प्रिंट, तो जो आपका वेरिएबल है ये उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, स्ट्रिंग का पार्ट, और अगर आप उसको डबल कोट्स में यूज़ करते हैं तो फिर ये उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करेगा। इसके बाद है आपका पर्ल stdin है यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट। तो जैसे कि हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं कुछ वैल्यू, तो हम इसके थ्रू, ये जो stdin है इसके थ्रू हम यूज़र से वैल्यू इनपुट लेते हैं। जैसे कि हम सी में लेते हैं scanf के थ्रू, वैसे ही हम यहाँ पर stdin के लेंगे। तो जैसे कि ऊपर लिख रहा है यूज़ 5.010, तो ये है हमारा वर्ज़न है पर्ल का। देखेंगे यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है से एंटर योर नेम। तो यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर योर नेम, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद कर्सर हमारा न्यू लाइन पर चला जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था से में ऑलरेडी एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड हो जाता है। इसके बाद माय $name और फिर stdin, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं यूज़र से इनपुट, तो $name के अंदर इनपुट आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर यूज़र ने वैल्यू दी जॉन और फिर एंटर किया। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर जब से यूज़ कर रखा है वेलकम $name, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पर चला गया वेलकम जॉन, और फिर न्यू लाइन पर चला गया @java_t पॉइंट। तो ऐसा क्यों हुआ, जब हमने जॉन के बाद एंटर मारा तो इसने एक न्यू लाइन कंसीडर कर ली,
न्यू लाइन को भी आपकी स्ट्रिंग में ऐड कर दिया, और उसी की वजह से ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया डॉलर नेम के बाद वाला मैसेज। तो अगर इसको हमें रिमूव करना है तो क्या करें, तो यहाँ पर एक फंक्शन है CHOMP और डॉलर नेम, तो ये जो ट्रेलिंग \n होते हैं ये उनको रिमूव कर देता है। तो अब जो है आपका मैसेज वो सेम लाइन पे आ गया। तो ये था हमारा मतलब STDIN, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, जो हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं कुछ वैल्यू, तो हम इसके थ्रू, स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू। अब पर्ल डेटा टाइप्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्ल एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। लूजली टाइप्ड का वही मतलब है कि यहाँ पर हमको स्पेसिफाई नहीं करना होता कि जो हम वेरिएबल बना रहे हैं वो इंटीजर टाइप का बना रहे हैं कि कैरेक्टर टाइप का बना रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप का है या फ्लोट टाइप का है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल है वो किसी भी टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो है तीन डेटा टाइप्स हैं। पहला है हमारा स्केलर्स। तो पर्ल स्केलर आर ए सिंगल डेटा आइटम, दे आर सिंपल वेरिएबल्स प्रेसिडेड बाय डॉलर सिंबल। तो जो पर्ल में हमारे स्केलर्स होते हैं ये होते हैं हमारे एक सिंगल क्वांटिटी को, सिंगल वैल्यू को होल्ड करने के लिए, तो वो होते हैं हमारे स्केलर्स। और ये स्टार्ट होते हैं हमारे डॉलर सिंबल से। डॉलर सिंबल के बाद कुछ भी हो सकता है, मतलब अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है। तो ये होते हैं हमारे पर्ल स्केलर। जैसे कि आप नॉर्मल एक वेरिएबल बनाते हैं सी में, इंटीजर सी, तो वो क्या होता है, सी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, लेकिन एक ही वैल्यू का है। तो ऐसे ही हमारे स्केलर्स होते हैं, ये भी केवल एक वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरेज, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ स्केलर्स। तो जो हमारे पर्ल एरे होते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, एक लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे कि हमारा सी में होता है कि एरे क्या होता है, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक के बाद एक, मतलब उसमें कंटिन्यू एलिमेंट्स होते हैं। तो जो एड्रेस है हमारा वो कंटिन्यूस होता है, उसके अंदर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। तो वैसे ही हमारा इसमें भी जो पर्ल है में एरेज है ये होता है कलेक्शन ऑफ स्केलर्स। तो हमारा जो एरे है ये कई सारे हमारे स्केलर्स वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता है, और ये स्टार्ट होंगे हमारे @ सिंबल से। इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा हैशेस। तो हैशेस हमारे होते हैं, पर्ल हैशेस आर एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। तो जो हमारा एरे है, तो एरे का लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसके अंदर जो है ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है और इसके अंदर होता है की वैल्यू पेयर। तो ये अभी हम बाद में देखेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे जब कि ये कैसे की वैल्यू पेयर का क्या मतलब है। और दे आर प्रेसिडेड बाय परसेंट साइन। तो ये जो हमारा है परसेंट साइन से स्टार्ट होता है। तो हम पता लगा सकते हैं साइन देख के कि ये स्केलर है या ये एरेज है या ये हैशेस है। पर्ल न्यूमेरिक लिटरल्स, जैसे कि यहाँ पर ये बता रखा है कि 526 ये इंटीजर है, 5.5 ये फ्लोटिंग पॉइंट है, और ये साइंटिफिक नोटेशन है 5.5e, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। ये एक लार्ज नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, इसमें 01 यूज 017, ये जो भी हमारे जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि ये जो है इसमें 0101 दिख रहा है आपको, तो ये तो बाइनरी नंबर है, लेकिन इसमें जो 175 लिख रहा है इसमें आगे 0 है, तो ये है हमारा ऑक्टल नंबर। इसके बाद जो AF ABCD ये जो भी आपके दिखते हैं तो ये होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल नंबर। अब पर्ल स्केलर्स क्या होते हैं, पर्ल स्केलर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करना है तो हमारे यूज़ होते हैं पर्ल स्केलर वेरिएबल्स, और इनका स्टार्टिंग सिंबल होता है डॉलर। और ये डॉलर के बाद कुछ भी हो सकता है, मतलब अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं। ए स्केलर कैन कंटेन एनीथिंग, ए नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ए कैरेक्टर और ए स्ट्रिंग।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्केलर वेरिएबल है ये किसी भी टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, नंबर होल्ड कर सकता है, स्ट्रिंग होल्ड कर सकता है, कैरेक्टर होल्ड कर सकता है और फ्लोटिंग पॉइंट होल्ड कर सकता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि पर्ल एरेज क्या होते हैं, पर्ल हैशेस क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे और पर्ल एरेज के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।